चलिए, ज्योग्राफी चैप्टर 8, that is India, climate, vegetation and wildlife. In the previous chapter we study about the India, our country. Yes, India, our country, जिसमें हमने इंडिया की ज्योग्राफिकल जो एरियाज हैं, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हिल्स, उनके बारे में स्टडी किया, आइलैंड्स, कोस्ट लाइन्स। अब हम यहाँ के क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। You read in newspaper daily and watch on TV or hear others talking about weather. You must know that weather is day-to-day changes in the atmosphere, means जो day-to-day changes आते रहते हैं atmosphere में, उसे हम weather कहते हैं। It includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. means टेम्परेचर में चेंजेस, रेनफॉल्स में चेंजेस, प्लस सन की जो शाइन है आप कह सकते हो उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। ऐसे ही बोलते हैं ना, आज हॉट है या आज सनी डे है, आज बहुत धूप निकली हुई है, या क्लाउडी डे है, या आज विंडी डे है। तो हम इस टाइप से जो है बोलते हैं। आज क्या है? क्लाउडी डे है, हॉट, कोल्ड एंड क्लाउडी। You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need very warm clothing. अब जब लगातार हॉट हो रहा है, टेम्परेचर बाहर गर्म है, तो आपको गर्म चीजों की जरूरत पड़ती है कपड़ों की? नहीं। You also like to eat or drink cold things. ठंडी चीजें चाहिए ना हमें, गर्मी होती है तो। इन कॉन्ट्रास्ट, डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स। और यही अगर ठंड हो तो आपका वुलन क्लोथ्स के बगैर काम नहीं चलेगा। व्हेन इट इज विंडी और चिली, आजकल है जैसे, अब हम कहें कि आजकल हम नहीं स्वेटर्स पहनेंगे, कोट नहीं पहनेंगे, गर्म नहीं वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। और आपको चीजें भी वैसी ही चाहिए, आपको अब हॉट चीजें चाहिए, ठंडी चीजें आप नहीं खाओगे आजकल। तो जैसा वेदर हो, जैसा टेम्परेचर हो, वैसा ही हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने क्लोथ्स में, अपने फूड में। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इज, हमारे यहाँ 4 सीजन्स को माना जाता है। फर्स्ट इज कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, रेनी डे मतलब रेनी वेदर कह सकते हो, या ऑटम। हम इन सबको नाम लेते हैं। हॉट, कोल्ड मतलब समर, विंटर, रेनी या ऑटम, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। हमारे इंडिया में 4 सीजन चलते हैं। कोल्ड वेदर कब चलता है? दिसंबर टू फेब हम मानते हैं कोल्ड वेदर है, वो चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है। और हॉट, बहुत गर्मी कब पड़ती है? मार्च टू मई। फिर मॉनसून रेनी डे की बात करें तो जून टू सितंबर में अगर हम बात करें तो रेनी डे सीजन होता है। और ऑटम की बात करें तो अक्टूबर एंड नवंबर जो हमारा ऑटम या मॉनसून रिट्रीटिंग होता है। तो ऐसे हमने जो है अपने उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। हमने अपने जो कह सकते हैं सीजन्स है उन्हें डिवाइड कर रखा है। क्लियर? ये तो सबको पता है, विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम। अब आ जाते हैं कोल्ड वेदर सीजन और विंटर्स की बात करें। क्यों यहाँ विंटर्स हो जाती है, ठंड हो जाती है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। मतलब जब सन की रेज डायरेक्टली इस रीजन पे नहीं पड़ती, वहां क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाती है। ऑब्वियस है, जहां सन की रेज डायरेक्टली पड़ेंगी वहां हॉट हो जाता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है।
तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लो ड्यूरिंग नॉर्दर्न इंडिया। आजकल जो है सन की रेज डायरेक्टली फॉल नहीं हो रही हमारे रीजन पे, तो यहाँ पर कोल्ड है। अब हॉट वेदर की बात करें, इन हॉट वेदर सीजन sun rays more or less directly fall on this region। जब डायरेक्टली सन की रेस हमारे रीजन पे पड़ती है तो यहाँ टेम्परेचर जो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ड्यूरिंग द डे। और यहाँ पर जब बहुत समर ज्यादा हो जाती है, हाई हो जाता है टेम्परेचर, तो क्या चलती है, लू चलती है। सुना है ना सबने लू का नाम? यस को हम मैम। हिंदी में यस मैम। गरम हवा, ठीक है ना। जब हॉट विंड्स होती हैं, हॉट विंड्स आर नोन एज लू। अब ये फन के लिए इन्होंने कुछ बना के दिया हमें। लेट्स हैव फन। पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री ड्रिंक डिलीशियस कूल ड्रिंक्स कॉल्ड शरबत। ये तो सबने सुना है, फ्रूट से शरबत बनता है अलग अलग रीजन्स में। ये एक एक्सीलेंट थर्स्ट क्वेंचर है, मींस हमारी जो प्यास है उसको बुझाता है और हमारी बॉडी को कूल रखता है, और जो भी लू लगने के चांसेस होते हैं उसको हटाता है। हैव यू ट्राइड शरबत मेड ऑफ रॉ मैंगो? सबने बनाए होंगे, मैंगो, बेल, लेमन जूस, टर्मरिक, कोंकम, फालसा, वाटरमेलन, बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब लस्सी, ठीक है ना। तो ये सारी छाछ कहते हैं, कोई इसको मट्ठा कहते हैं, तो अलग अलग नेम्स है। मैंगो शेक, बनाना शेक। तो हॉट समर ये सारा ऐसे ही बताया हुआ है ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं। हॉट हो गया, कोल्ड हो गया, अब आ गया रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो होता है वो रेनी सीजन होता है। इस सीजन में जो है एडवांस ऑफ मानसून हम बोलते हैं, क्योंकि जो विंड्स है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से लैंड की तरफ आती है। मतलब दोनों तरफ से, यहाँ अरेबियन सी है या बे ऑफ बंगाल है, उन दोनों की जो विंड्स है वो हमारी लैंड की तरफ आती है, और जो मॉइस्चर उसके साथ वो लेके आती है। और जब ये विंड्स कह लो जो हवा चलती है वो हमारे माउंटेन से टकराती है एक तरह की, तो हमारा रेनफॉल जो है यहाँ अक्कर होता है। तो रेनी सीजन यहाँ हो जाता है। मींस अरेबियन सी इंडिया के इस साइड है, बे ऑफ बंगाल इस साइड है, तो दोनों में से जब विंड्स चलती है तो हमारे जो माउंटेन्स है उससे ये मॉइस्चर क्रिएट होता है, विंड स्ट्राइक होती है और जिससे रेनफॉल अक्कर होती है। फिर आ जाता है ऑटम या रिट्रीटिंग मॉनसून। जब यही जो विंड्स है मूव बैक कर लेती है, वापस पीछे चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, तो इसे रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं, मींस वापस चले जाना, ठीक है ना। हाउ एवर, अगर हम बात करें कि दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली अगर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात करें, तो वहां मॉनसून जो है या रेनफॉल जो है सबसे ज्यादा रिसीव होती है इसी सीजन में। आपने देखा होगा इस टाइम पे वहां पर सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल होती है। However, the climate is about the average weather condition which have been measured over many years। अब हमने ऊपर उसकी बात करी, टेम्परेचर की, वेदर की बात करी, अब क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट जो हम मेजर करते हैं वो वेदर कंडीशंस पे करते हैं। मींस हमें पता है 3 मंथ्स तक हॉट रहेगा, तो वही क्लाइमेट बन जाता है, ठीक बन जाता है ना। जो सालों तक हमें पता है हमेशा दिसंबर जनवरी में ही ठंड होती है, तो हमने उसको विंटर्स दे दिया ना नाम। हमेशा हमें पता है जून जुलाई या अप्रैल में गर्मी होती है, हमने उसको वही नाम दे दिया समर्स का। तो जब लंबे समय तक आप एक चीज होती रहती है, आप उसको एक एवरेज निकाल के चीज दे देते हो, नाम दे देते हो, तो वो क्लाइमेट बन जाता है। The climate of India is broadly been described as monsoon type। मॉनसून, क्योंकि इसे मौसम नाम से बोलते हैं। मॉनसून जो है एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम वर्ड बोलते हैं, मौसम, मौसम मीन्स मौसम, ठीक है ना।
अरेबिक उर्दू वर्ड टाइप है ये। मौसम, मौसम कैसा है, मौसम मतलब सीजन्स की बात हो। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड्स। तो ज्यादातर यहाँ रेन कैसे होती है, थ्रू मॉनसून विंड्स के थ्रू होती है। और क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है, मोस्टली इंडिया जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर कब होगी, जब अच्छी रेन होगी। तो अच्छा मॉनसून होना यहाँ पर मतलब क्या है, अच्छी रेन होना। अच्छी रेन होना मतलब बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल मतलब होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सारा क्रॉप्स ग्रो होते। मतलब इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, अब तो नहीं रही, लेकिन पहले काफी सालों से इंडिया पे एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन था। तो एग्रीकल्चर तो डिपेंड ही वाटर पे रहती है। वाटर मतलब रेन, रेन मतलब जब अच्छा मानसून होगा, अच्छी रेन होगी, तो हमारी यहाँ पर क्रॉप्स जो है अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। वो कैरी मैं दे दूंगी, इसकी सुन ले पहले क्या कह रही मैं। दे रही मैं। यश, यश माइक ऑफ कीजिए, यश माइक ऑफ कीजिए। वंश, वंश, मॉर्निंग वंश, वंश, वंश आपने पहली बार क्लास लगाई है, पहले कहाँ थे? वंश एंड यश माइक ऑफ कर लीजिए दोनों। रेगुलर क्लास लगाया करें। हमने 4 जो अपने मॉनसून्स देखे, नॉर्थ मतलब हॉट समर्स, विंटर्स, रेनी सीजन एंड ऑटम। क्लियर? 4 सीजन्स क्लियर। और हमने साथ ही बताया जो मॉनसून वर्ड है वो एक अरेबिक वर्ड है, मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। क्योंकि इंडिया की लोकेशन ऐसी है, यहाँ पर मोस्टली जो है मॉनसून आता रहता है, रेन होती रहती है। और क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पर जो मॉनसून है वो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है। क्योंकि अच्छा एडिक्वेट रेन होना मीन्स अच्छी क्रॉप्स ग्रो होना। अब क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ। मीन्स अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करें इंडिया के, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, कि यहाँ की लोकेशन क्या है। ठीक है ना, यहाँ की लोकेशन क्या है सबसे पहले, हर कंट्री का है। मैं हम तो इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। जहां जिस चीज की लोकेशन होगी वहां उस चीज की हम बात करेंगे। फिर दूसरी बात हम किस पे डिपेंड करेंगे, एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पे चीज है। ऑब्वियस है, एक जगह एक चीज बहुत हाइट पे बनी हुई है तो उसका क्या क्लाइमेट होगा। सी से कितना डिस्टेंस है हमारे एरिया का, वो भी डिपेंड करेगा। और रिलीफ, रिलीफ होता है लैंडस्केप पे, जब हम एलिवेशन की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं, कितने हाईएस्ट या लोएस्ट एलिवेशन पे है, मतलब ऊंचाई पे है, निचाई पे है, माउंटेन्स पे है, प्लेन्स पे है, तो कौन से रिलीफ पे है। तो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस किस किस चीज को देखेगा, हम किस लोकेशन पे रहते हैं, कितने एल्टीट्यूड पे है, डिस्टेंस हमारा सी से कितने दूर है, या रिलीफ क्या है। Therefore, we experience regional differences in the climate of India. क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो ऐसी प्लेस पे है जहाँ सारे वेदर्स आ जाते हैं, सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाते हैं। अब जैसलमेर और बीकानेर देखे तो यहाँ डेजर्ट्स है जो हॉट है। द्रास और कारगिल देखे अगर जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो बहुत ही कोल्ड है। थोड़ा सा ही दूर है, कितना दूर होगा, पर देखो कितना चेंज है। यहाँ पर कोस्टल एरियाज भी है, मुंबई और कोलकाता, जहाँ हमेशा एक जैसा सा टेम्परेचर रहता है। ठीक है ना, ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। उसके अलावा ह्यूमिडिटी बहुत वहां रहती है,
फिर मेघालय में आ जाओ तो मैनसवार जो एक प्लेस है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल वाली जगह है, ठीक है। और एक जैसलमेर है राजस्थान में जहाँ कभी रेन नहीं होती, तो वो भी एक जगह है। तो मतलब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया का जो कंडीशंस है वो बड़ा ही मिक्स एंड मैच है। यहाँ हर चीज है, डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी है, आइलैंड्स भी है, कोस्ट भी है, हमने पहले किया ना, प्लेन एरिया भी है। तो जब इतना कुछ है तो ऑब्वियस है टेम्परेचर में भी डिफरेंस होगा। यहाँ बहुत हॉट एरिया भी है, बहुत कोल्ड एरिया भी है, यहाँ बहुत हाई रेनफॉल वाला एरिया भी है। तो आपने इन सबके नेम्स याद रखने हैं। जैसे जैसलमेर और बीकानेर डेजर्ट एरिया है तो बहुत कोल्ड रहता है, यहाँ हॉट रहता है, सॉरी। द्रास और कारगिल जो लेह लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ कोल्ड बहुत रहता है। कोस्टल एरियाज है जहाँ ना हॉट होता है ना कोल्ड होता है, बराबर होता है। ह्यूमिडिटी भी है, अगर तमिलनाडु और ऐसे एरियाज में चले जाओ तो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई है। फिर मेघालय चले जाओ तो वहाँ हाईएस्ट रेनफॉल का एरिया भी है। और ऐसा जैसलमेर चले जाओ जहाँ बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है। तो जो अगर हम कहें इंडिया की प्लेस की, तो वहाँ लोकेशन, एल्टीट्यूड, सी से कितना वो है, हर चीजों में डिफरेंट है। ये देखो, ये एग्जांपल लेके ऐसे समझा है। यहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं, डेसिशियस फॉरेस्ट की बात करते हैं, सब कुछ है यहाँ। ये देखो, एक ग्राउंड लेयर है, श्रब्स है, फिर यंग ट्रीज है, फिर कैनोपी की फॉर्म आ जाती है, फिर लेयर्स आ जाती है। तो डिपेंड करता है ना यहाँ पर कैसी रेनफॉल हो रही है, कैसा यहाँ का जो सॉइल है, उस पे वेजिटेशन वैसी होती जाएगी। अभी हम नेचुरल वेजिटेशन को ही पढ़ेंगे, अभी तक हमने क्लाइमेट को टॉपिक को पढ़ा। हमारा चैप्टर का नेम ही है इंडिया की क्लाइमेट फर्स्ट, देन वेजिटेशन, फिर वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट का टॉपिक हमारा यहाँ तक फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने 4 सीजन्स पढ़े, प्लस क्लाइमेटिक कंडीशंस हमने देखे जो किस पे डिपेंड करते हैं, एल्टीट्यूड पे, लोकेशन पे, सी से, ठीक है। और हमने देखा कि इंडिया में सब कुछ है डिफरेंट डिफरेंट। क्लियर? एनी डाउट अंडर दिस टॉपिक? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो नो मैम, तो फिर अभी हम थोड़ा सा देखते हैं किसको कितना समझ आया। बताइए सीजन्स के नेम बताइए, 4 सीजन्स। भार्गव 4 सीजन्स बताइए। मैम विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग, बिल्कुल करेक्ट है। अंश बताइए विंटर कब कब है यहाँ पर, मंथ्स बताइए विंटर, विंटर्स के मंथ्स बताइए। मैम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। है, नवंबर तो नहीं था। नवंबर था? नो मैम, दिसंबर टू ये फरवरी। देखो, दिसंबर टू, मैम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। चलो नवंबर भी मान लेते हैं, इसके लिए मान लेते हैं। वैसे वो ऑटम में आता है। और हॉट, हॉट कब रहती है या गर्मियां बहुत कब हो जाती है? मैम मैम जून, अगस्त और कितना हो सकता जून के बाद अगस्त आता है? है, जुलाई, सितंबर। नो मैम, जुलाई। जुलाई में कब गर्मी होती है? जुलाई में तो रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है हमारे यहाँ। आपको याद नहीं है, जब समर ब्रेक के बाद आप आते हो तो यहाँ पर रेनी सीजन होता है, बारिश बहुत हो रही होती है। तो हॉट में क्या आ जाएगा, मार्च टू मई, जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। जून जुलाई में हम रेनी सीजन में मानते हैं, क्योंकि उस समय बारिश शुरू हो जाती है सितंबर तक। और फिर ऑटम आ जाता है ओके मैम। अक्टूबर और नवंबर तक। फिर दिसंबर जैसे ही आने लगता है ठंड शुरू हो जाती है। नवंबर में इतनी ठंड नहीं होती आजकल, तो चेंज हो गया वेदर में, ठीक है ना। तो दिसंबर टू फेब, मार्च टू मई, जून टू सितंबर, एंड अक्टूबर एंड नवंबर। क्लियर? यस मैम।
हॉट विंड्स होती है, हॉट ड्राई विंड्स, उन्हें क्या कहा जाता है? समर्स में जो हॉट विंड्स चलती हैं उसे क्या कहते हैं हम? मैम लू। लू कहते हैं ना, लू लग जाएगी, अंदर बैठो। समर्स में कहते हैं ना पेरेंट्स, बाहर नहीं जाना, गर्म हवा है, दैट इज लू। और रेनी सीजन का क्या रीजन है? क्योंकि जब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स ब्लो करती है, वो यहाँ पर जो माउंटेन्स हैं उनसे स्ट्राइक करती है, कह लो आपस में टकराती है, तो यहाँ रेनफॉल जो है वो अकर हो जाती है। और मॉनसून वर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? अरेबिक वर्ड से लिया गया है, दैट इज मौसिम, दैट इज मौसिम। हमारे इंडिया में मॉनसून जो है, गुड मॉनसून की होती है कोई नीड? गुड मॉनसून होना चाहिए हमारे इंडिया में। बारिश होगी तभी तो खेती बाड़ी होगी। हाँ जी, गुड मॉनसून मीन्स गुड रेन या एडिक्वेट रेन। अच्छा मॉनसून होगा तो अच्छी बारिश होगी, विच इज गुड फॉर क्रॉप्स, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ क्रॉप्स के लिए जो है बहुत ही बेटर ऑप्शन है अगर यहाँ अच्छी रेनफॉल होती है। बताइए सबसे हॉट एरिया इंडिया में? मैम राजस्थान। राजस्थान। और कोल्ड एरिया? यस, द्रास एंड जम्मू एंड कश्मीर। द्रास एंड कारगिल जो है कोल्डेस्ट एरिया। और मैक्सिमम रेनफॉल? मैम आसाम। मैम मेघालय। मेघालय। क्लियर? और जहां वेरी लेस रेनफॉल? जैसलमेर इन राजस्थान। क्लियर? अब ड्यू टू हम कह सकते हैं वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज है, तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो भी चेंज होता जाता है। क्लियर?